कैसा रहेगा मिथुन राशि का स्वभाव, किस क्षेत्र में होगा भाग्य उदय, क्या कहती है शिक्षा की स्थिति, कैसा व्यतीत होगा आर्थिक जीवन, और कौन सा है वो भाग्यशाली वर्ष, और साथ ही आपकी कुछ विशेष विशेषताएं भी। आज के इस वीडियो के माध्यम से सभी मिथुन राशि के जातकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है यदि आप इसको पूरी मेहनत, मन, ध्यान, कंसंट्रेशन के साथ में सुनते हैं तो, और पूरा सुनते हैं तो। क्योंकि देखिए, जब पूरी वीडियो सुनते हैं ना तो फिर आप एक स्वयं भी निचोड़ निकाल पाते हैं और एक चीज़ों को इवैल्यूएट कर पाते हैं कि हाँ ये चीज़ है, ऐसे है। क्योंकि हम ये कहीं से पढ़ के नहीं बोल रहे, हम भी जब बता रहे होते हैं तो अंतरिक्ष के साथ लिंक होते हैं, इस ग्रह मंडल के साथ लिंक होते हैं, और जो कैलकुलेशन हमारे माइंड में ग्रहों के रूप में आ रही होती है उसको अपनी वाणी के माध्यम से आपके बीच में रख देते हैं। तो पता नहीं कब कौन सी बात कैसी क्या निकल जाए, तो इसलिए वीडियो को पूरा सुनना ज़रूरी हो जाता है। हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप ज़रूर जुड़ें और भी लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुँचाएँ। और जल्दी से शुरुआत करते हैं। मिथुन राशि, वो राशि जिसके स्वामी बुध ग्रह हैं, वो राशि जिनके बुध जो चंचल प्रवृत्ति के हैं, जिनको शीघ्रता से कार्य करना पसंद है, वो ग्रह जिसका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। इसलिए मिथुन राशि वाले बहुत अच्छे स्पष्टवादी भी होते हैं, अच्छे वक्ता भी होते हैं अगर आपका बुध बहुत मजबूत है जन्म पत्रिका में तो, और सिर्फ अपनी आवाज़ के आधार पर बहुत आगे निकल जाते हैं। बहुत अच्छे कंसल्टेंट भी होते हैं। ये तो हुई एक ऐसी बात जो भी हमने शुरुआत में ही करी। अब हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, यानी कि सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम आपकी एक तो शारीरिक संरचना कि आखिर आप कैसे। देखिए, मैं आज आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, मेरी वीडियो से खाली आपको प्रेडिक्शन भविष्य सुनने को नहीं मिलेगा। हमारी वीडियो से आपको ये भी समझ में आएगा कि आप सामने वाले जातक को देख करके ये समझ जाएं कि ये कौन सी राशि का हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सामने इंसान को देख के बता देते हैं कि इसके क्या मन में चल रहा है। ये अनुभव से आता है। ऐसे ही आप सामने वाले की कदकाठी से समझ जाएंगे कि इसके ऊपर कौन सी राशि का प्रभाव हो सकता है, या इसकी कौन सी लगन हो सकती है, या ये बुध से प्रभावित व्यक्ति हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जातक मिथुन राशि के अंदर उत्पन्न होता है उसका जो कद है वो ऊंचा रहता है, वो थोड़ा दुबले पतले शरीर का भी होता है। इसके अलावा उसके चेहरे में तेज होता है, लोग स्वतः उसकी ओर आकर्षित होते हैं। लंबा चेहरा होता है और थोड़ी उठी हुई नाक आपको दिखाई देगी मिथुन राशि वालों की। और इसके अलावा जो नेत्र होते हैं वो बड़े सुंदर होते हैं, आकर्षित होते हैं, और तीव्र पैनी दृष्टि होती है। क्योंकि बुध तो एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत जल्दी ऐसे ऐसे वॉच करते हैं सामने वाले को, होते हैं ना, एकदम पैनी सी नज़रों से, साइड से तिरछी नज़रों से देखा और सामने वाले को एकदम जज कर लिया। तो एक ऐसा व्यवहार देखने को मिलता है। गहरे मुलायम बाल यहाँ पर मिथुन राशि के जातकों के देखे गए हैं। आकर्षक व्यक्तित्व होता है। ये तो शारीरिक संरचना हो गई। अब आइए फटाफट शुरुआत करते हैं आपकी व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह आपकी पत्रिका के अंदर मजबूत स्थिति में है, मजबूती का मतलब है कि आपका बुध उच्च का हो, स्वय राशि का हो, मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, मित्र राशि के अंदर बैठा हो, अच्छे स्थानों में, केंद्र में, त्रिकोण में बैठा हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो, तो ऐसा जो जातक होता है वो परिवर्तनशील होता स्थिति का होता है। ऐसे जातक की ध्यान एकाग्रता, कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होती है। ऐसा जातक अपने मौलिक विचारों से आगे बढ़ता है। ऐसा जातक की जो बुद्धि है वो बड़ी अच्छी होती है, स्वाभिमानी बहुत अच्छा होता है, और अपने आप को, स्वयं को माहौल के अनुसार ढालने वाला होता है। ऐसा यहाँ पर विचार देखा गया है। इसके अलावा कल्पना शक्ति बहुत हाई होती है, सोचता बहुत अच्छा है, डीप थिंकिंग आपकी बहुत अच्छी होती है। आप मेरी मिथुन राशि वालों भी आप मुझे सुन रहे हैं तो आप नोटिस करेंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा आपके साथ में हो रहा होगा। आप बहुत गहराई के साथ में चीज़ों को रिसर्च करते हो। इसलिए मिथुन राशि वालों को अगर उनका बुध अच्छा हो तो उनको अच्छा रिसर्चर भी कहा जाता है। आपकी स्मरण शक्ति वो बहुत अच्छी होती है। आपकी रचनात्मक शक्ति बहुत अच्छी होती है, यानी कि आप किसी भी चीज़ को सोचेंगे, इमेजिन करेंगे और उसको पिरो देंगे अपने शब्दों से। आर्ट में क्या होता है, जितने भी शिल्पकार होते हैं, हस्तकार क्या होते हैं, सामने वाले को देखते हैं, अपने माइंड में इमेजिन करते हैं और कर देते हैं। इस जितना भी कार्य क्षेत्र है इस दुनिया में बौद्धिक स्तर का,
वो सारा बुध से चलता है, क्योंकि बुध से बुद्धि मिलती है, बुध ग्रह से विचार मिलते हैं, थॉट प्रोसेस मिलता है, और मिथुन राशि का स्वामित्व जो है वो बुध के पास होता है। आज बहुत कुछ अलग डिफरेंट सुनने को मिल रहा होगा। प्रयास तो देखिए हम हमेशा यही करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी जानकारी दी जाए, अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आया जाए, अच्छा कंटेंट क्रिएट किया जाए, कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए जो आपको कहीं और देखने को ना मिले, आपको लगे कि हाँ इन बातों का हमें अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ विशेष रूप से नेक्स्ट कि आखिर अगर आपका बुध का और शुक्र का योग बन गया, अगर आपकी कुंडली के अंदर बुध शुक्र का चंद्रमा का भी योग बन गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप बहुत अच्छे तर्क वितर्क करने वाले हो जाएंगे। अब ये ध्यान रखना, अगर आपका बुध चंद्रमा शुक्र इकट्ठा बैठा है कुंडली में तो आप बहुत स्पष्ट वक्ता हो जाएंगे। आपको परिवार के लोगों से बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, उनके माध्यम से आपका भाग्योदय होगा। आप अपने व्यवहार के बहुत कुशल हो जाएंगे, आपके मित्र सर्कल बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा एक नेचर निकल के आता है। और विशेषतः जी हाँ, 2 बार मैंने शब्द प्रयोग किया है, आप गायन के क्षेत्र में आ जाएंगे, क्योंकि बुध या सांस नली का कारक होता है। मिथुन राशि गले की होती है, मेष हेड, वृष मुख चेहरा और मिथुन ऐसे गले की। ऐसा हमारा शरीर ये 12 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसको बोलते हैं 12 राशियाँ। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति गायन में आ जाएंगे, संगीत में आ जाएंगे, नृत्य के अंदर आ जाएंगे, कला में आ जाएंगे, साहित्य में आ जाएंगे, सौंदर्य संबंधी कार्यों के अंदर आ जाएंगे, खेल कूद में, स्पोर्ट्स में आ जाएंगे, संवेदनशील हो जाते हैं ऐसे लोग। इस प्रकार की जो ग्रह स्थिति है वो मजबूत होती है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ स्वास्थ्य और रोग। देखिए मिथुन राशि वालों के साथ में एक सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, वो ये ओवर थिंकिंग के कारण आपका बुध अगर कुंडली में शनि से पीड़ित हो गया, किसी बुरे ग्रह से पीड़ित हो गया, तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, और सोचने के कारण ही आपका जो मेंटल स्ट्रेस है, जो दुश्चिंताएं हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं, मानसिक तनाव बहुत बढ़ जाता है और गुप्त चिंताएं बहुत आपकी बढ़ जाती हैं। और मिथुन राशि पर अगर पाप ग्रह बैठे हो आपके, ध्यान से समझना, क्योंकि मिथुन राशि की बात कर रहे हैं, इसी में कोई पापी ग्रह बैठ गया तो आपको स्नायु तंत्र डिस्टर्ब होगा, आपको फेफड़ों से संबंधित विकार होगा, आपको गले से संबंधित विकार होगा, आपको सर्दी जुखाम छाती इससे संबंधित विकार जल्दी होंगे, आपके गुर्दे में पथरी का जो विकार है वो यहाँ पर जन्म ले लेगा, वायु विकार आपको जल्दी हो जाएंगे, मुख से वाणी से संबंधित विकार आपको जल्दी हो जाएंगे, सांस नली में आपको जल्दी हो जाएंगे, और त्वचा सबसे महत्वपूर्ण स्किन रिलेटेड डिजीज, क्योंकि बुध जो होता है वो त्वचा का कारक होता है। जो शरीर की बाहरी परत होती है ना, ये बुध से देखी जाती है। अगर ये कमजोर है, ये अस्त है, तो ये बाहरी त्वचा जैसे ल्यूकोडर्मा हो जाना, सोराइसिस हो जाना, फोड़े फुंसी निकलाना, शरीर का कलर चेंज हो जाना, ऐसी जो परेशानियां वो भी बनती हैं। अब मैं आपको बताता हूं फटाफट से कि आपको शिक्षा का, आपका व्यवसाय, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका कैरियर, ये एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर हमारा आगे का जीवन चलता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जितने भी बौद्धिक योग्यता से संबंधित कार्य होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मिथुन राशि से ही देखे जाते हैं। जैसे अगर आपकी जन्म पत्रिका में बुध मजबूत स्थिति में है, गुरु के साथ बैठा है, चंद्रमा के साथ में बैठा है, तो सभी मिथुन राशि वालों आज आपको पूर्ण रूप से हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि अगर आप इस क्षेत्र में अपने बच्चे को डालते हो तो आपको लाभ मिलेगा। एक नहीं, मैं आपके सामने 20 ऑप्शन रख रहा हूं, कम से कम 20 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। इससे संबंधित किसी भी क्षेत्र में आप अपने बच्चे को डाल सकते हैं, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अब ध्यान से सुनना, एकाग्रता के साथ में इसको फॉलो करना। आपको लेखन के कार्य में सफलता मिलेगी, आपको संपादन के कार्य में मिलेगी, आपको अध्यापन के टीचिंग के कार्य में मिलेगी, आप न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं, वकालत से, आप प्रकाशन में आ सकते हैं, आप कंप्यूटर लाइन में आ सकते हैं, आप टेलीविजन इंडस्ट्री में आ सकते हैं, आप मेडिसिन की लाइन में आ सकते हैं, आप मिठाई का कार्य कर सकते हैं, आप कंप्यूटर साइंस से जुड़ सकते हैं, आप फैशन डिजाइनिंग से भी जुड़ सकते हैं। अगर आपका बुध अच्छा है, आपका गुरु का, चंद्रमा का इस प्रकार का योग बन रहा है, तो आप फोटोग्राफी, संगीत, नृत्य, इससे आप जुड़ सकते हैं। कंसल्टेशन, शेयर मार्केट से आप धन अर्जित कर सकते हैं, और इसके अलावा डॉक्टरी के पेशे से भी आप जुड़ सकते हैं। ऐसी एयरलाइन इंडस्ट्री से आप जुड़ सकते हैं, स्पेस से आप जुड़ सकते हैं। ऐसे सब कार्य आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे।
बेसिकली बौद्धिक स्तर, और जहाँ बौद्धिक स्तर की बात होती है, जहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की बात होती है, तो कंपटीशन आप बहुत अच्छा फाइट कर पाएंगे। ऐसा आपकी पत्रिका के अंदर यहाँ ग्रह योग दिखाई पड़ रहा है और बहुत ही शुभ रूप में दिखाई पड़ रहा है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आपके विशेषतः कि भाग्यशाली वर्ष आपका कौन सा रहेगा। अगर आप अपने जीवन के 25वें वर्ष में हैं, आप 30 वर्ष की आयु में हैं, या आप 32 वर्ष की आयु में हैं, या आप 34 वर्ष की आयु में हैं, या आप अपने आयु के 39 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, या 43वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु दो मत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये है आपके लिए, और जीवन साथी आपका बहुत अच्छा आपको मिलता है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, उसका कारण ये है कि गुरु के पास जिम्मेदारी आ जाती है मिथुन राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन साथी देने की। तो आप यहाँ पर काफ़ी लॉयल, समर्पित अपने जीवन साथी के साथ के लिए रहेंगे। और अगर गुरु भी आपके कुंडली में मजबूत है, दाम्पत्य जीवन का लॉर्ड, तो ऐसे लोगों को जीवन साथी भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अन्यथा अगर ये पाप प्रभाव में हो तो छोटी छोटी बातों पर त्रुटियां निकालना, वैचारिक मतभेद खड़े होना, ये है आपका फल। आप भी हमें अपने सुझाव दे सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।